बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ऑफ इक्विलिब्रियम मार्केट। इससे पहले लेक्चर में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पे क्वांटिटी डिमांड बराबर हो जाए क्वांटिटी सप्लाई के, यानी वो प्राइस जिस पे डिमांड सप्लाई के बराबर हो उसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन किया था कि एक साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई लेंगे, वाइल ऑन अदर हैंड हम उस प्रोडक्ट की प्राइस लेंगे। ये हमारे पास डिमांड कर्व था और जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है वो सप्लाई कर्व बन रहा है। ये जहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है दिस इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी एक ख़ास प्राइस पे जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए, व्हेन डिमांड इक्वेट्स टू सप्लाई इज़ नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो असल टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं एक मार्केट इक्विलिब्रियम में जब शिफ्टिंग आता है। और ये शिफ्टिंग दो साइड्स की बेसिस पे होती है। एक को हम कहते हैं डिमांड साइड, वन इज डिमांड साइड एंड सेकेंड वन इज सप्लाई साइड। यानी डिमांड कर्व की शिफ्टिंग की वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा और सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग की वजह से टोटल मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या असर पड़ेगा। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम हैं। सो सबसे पहले हम डिमांड साइड से डिस्कस करते हैं। सो डिमांड साइड में फर्स्ट वन जो है वो है इफेक्ट ऑफ राइज in demand on market equilibrium। इफेक्ट ऑफ राइज इन डिमांड। अब डिमांड में अगर राइज आता है, एक राइज शिफ्ट फैक्टर आएगा तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा। सो सिंपली देख लें, एक साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई लेंगे, एक साइड पे हम प्राइस लेंगे। वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई। इनिशियल इक्विलिब्रियम हम बनाएंगे, ये हमारे पास D1 डिमांड कर्व और ये हमारे पास S1 सप्लाई कर्व। ओरिजिनल ये हमारे पास होगा E0। E0 क्या कहलाता है, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है, एक प्राइस P0 पे। अब कंडीशन क्या गिवन है, इफेक्ट ऑफ राइज इन डिमांड। जब राइज इन डिमांड आएगा सो शिफ्ट आएगा, देयर विल बी upward shift in demand curve। डिमांड कर्व में एक ऊपर शिफ्ट आएगा, सो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे। सो हम D1 से D2 पे चले गए। सो यहाँ देख लें इंटरसेक्शन अब इस पॉइंट पे आ रहा है, दोनों डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को E0 की बजाय E1 पे क्रॉस कर रहा है। सो देख लें यहाँ पे प्राइस में इजाफा हुआ है। सो जब राइज इन डिमांड आएगा सो प्राइस में भी इजाफा होगा और यहाँ पे क्वांटिटी में भी यहाँ पे इजाफा हो रहा है। सो हम Q0 से Q1 पे चले गए। क्लियर। नाउ सेकंड इज इफेक्ट ऑफ फॉल इन डिमांड कर्व। फॉल इन डिमांड कर्व। अब अगर डिमांड में फॉल आएगा, एक डाउनवर्ड स्लोप कर्व आएगा, सो उसकी वजह से क्या असर होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सो हम इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं। एक साइड पे हमने क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई लिया है, वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइस लेंगे। इनिशियल डिमांड कर्व क्रिएट करेंगे, ये हमारे पास D1
एंड सप्लाई कर्व S1, ठीक है। एक ओरिजिनल E0, P0 एंड Q0, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब सिचुएशन क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ फॉल इन द डिमांड। अब अगर डिमांड में फॉल आ जाए, सो व्हेन देयर इज अ फॉल इन डिमांड, सो द डिमांड कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड। सो देखिए डिमांड में फॉल आ रहा है, सो हम ऊपर की बजाय नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। सो डिमांड कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड्स। सो हम D2 पे, D1 से D2 पे चले गए। यहाँ पे देख ले एक दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है ना, इसको हम E1 नाम देते हैं, जिस पे प्राइस P1 होगा और क्वांटिटी Q1। सो देख लें अगर डिमांड में फॉल आ जाए, सो प्राइस भी रिड्यूस होगा, एंड क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। हम Q0 से Q1 पे आ गए। Now, the third point is effect of rise in demand is greater than rise in supply। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों को मिक्स करेंगे, राइज डिमांड में भी आ रहा है और राइज सप्लाई में भी आ रहा है, लेकिन डिमांड कर्व का जो राइज है वो ग्रेटर होगा, वो ज़्यादा होगा सप्लाई कर्व से। सो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है। सो ग्राफिकली देखते हैं। वही इनिशियल बना लें, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे प्राइस, ये हमारे पास इनिशियल डिमांड कर्व D1, ये हमारे पास इनिशियल सप्लाई कर्व S1, इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 जिस पे क्वांटिटी Q0 एंड प्राइस P0, ये हमारे पास सब इनिशियल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम इस सिचुएशन को इस पे अप्लाई करेंगे। सो सिचुएशन क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ राइज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन, मीन्स जो डिमांड में शिफ्ट आएगा, डिमांड का जो शिफ्ट है वो ज़्यादा होगा सप्लाई शिफ्ट से। सो इफेक्ट ऑफ राइज इन डिमांड, देखिए राइज इन डिमांड है तो आप एरिया ज़्यादा ले लें। सो हम D1 से शिफ्ट कर जाएंगे D2 पे। इज़ ग्रेटर देन राइज इन सप्लाई, सप्लाई में भी राइज आ रहा है, तो जब देखें सप्लाई में जब राइज आएगा सो हम इस तरफ राइट वर्ड शिफ्ट होंगे। सो वो कम है, सो उसका एरिया अब कम ले लें। सो हम S1 से S2 पे आ गए। अब देखें S2 और D2, S2 एंड D2 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास E2 एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आप देख लें प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है एंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी की मिकदार है वो ज़्यादा है और प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो क्वांटिटी की निस्बत कम है। नाउ देख लें फोर्थ नंबर, इफेक्ट ऑफ fall in demand is greater than fall in supply। ये क्या कह रहा है कि डिमांड में जो फॉल आ रहा है, डिमांड में जो फॉल आ रहा है वो ज़्यादा होगा फॉल इन सप्लाई से। सो इस सिचुएशन की वजह से हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या असर पड़ रहा है, सो वो हम ग्राफिकली इसको चेक करते हैं। वही इनिशियल पॉइंट बना लें, इस साइड पे क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस, ये हमारे पास इनिशियल डिमांड कर्व D1, ये हमारे पास इनिशियल सप्लाई कर्व S1, एक पॉइंट इक्विलिब्रियम है E0 जिस पे हमारे पास क्वांटिटी Q0 एंड प्राइसेस P0, ये हमारे पास ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सो ये क्या कह रहा है कि फॉल इन डिमांड ज़्यादा होगा फॉल इन सप्लाई से। सो फॉल इन डिमांड हम नीचे की तरफ आएंगे तो उसका एरिया ज़्यादा लेंगे। सो D2 पे D1 पे आ गए। इस फॉल इन सप्लाई, जब सप्लाई फॉल होगा तो हम ऊपर की तरफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे।
सो उसका एरिया आप कम ले लें। सो देखिए अब D2 एंड S2 किस पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है, इस पॉइंट पे कॉन्साइड इंटरसेक्ट कर रहा है। सो देख लें ये हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम है, इसको हम E1 नाम देंगे, जिस पे प्राइस रिड्यूस हुआ है एंड क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है, लेकिन क्वांटिटी की रिडक्शन की जो मिकदार है वो ज़्यादा है प्राइस के रिडक्शन से। ओके, डिमांड साइड ऑलरेडी क्लियर हुआ है। अब हम आते हैं सप्लाई साइड की तरफ। सप्लाई साइड की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, और उसकी भी अलग 4 कंडीशंस है जिस तरह हमने डिमांड साइड की पढ़ ली हैं। सो नाउ द हेडिंग इज सप्लाई साइड। उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ राइज इन सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर सप्लाई में राइज आ जाए तो उसकी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा। सो सिंपल इज, सबसे पहले हम इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे प्राइस, ये हमारे पास डिमांड कर्व D1, ये हमारे पास सप्लाई कर्व S1 जिस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 है। ये ऑलरेडी मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है, आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं, जिस पे प्राइस P0 एंड क्वांटिटी Q0। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि राइज इन सप्लाई का इस पे क्या असर होगा। सो राइज इन सप्लाई का क्या मतलब है कि हम राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। सो राइट वर्ड एक शिफ्ट बना लें। सो हम S1 से S2 पे आ गए। सो यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, इसको हम नाम क्या देंगे, E1। E1 पे क्या हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है एंड क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। प्राइस रिड्यूस हो रहा है एंड क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है बिकॉज ऑफ द राइज इन सप्लाई। नाउ सेकंड इज इफेक्ट ऑफ फॉल इन सप्लाई। सप्लाई में फॉल क्यों आता है, उसकी क्या वजूहात है। सो देखें, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट सबसे पहले, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, इस साइड पे प्राइस, ये हमारे पास D1 डिमांड कर्व, S1 सप्लाई कर्व, एक पॉइंट इक्विलिब्रियम E0 इनिशियल ओरिजिनल, उस पे प्राइस P0 एंड क्वांटिटी Q0 ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है। अब देखेंगे कि फॉल इन सप्लाई की वजह से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। फॉल इन सप्लाई, सो फॉल इन सप्लाई में क्या होगा, ये हमारे पास सप्लाई कर्व है ना, अगर इसमें फॉल आएगा तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होंगे, कम आ रहा है, हम कमी वाक़या हो रही है। सो ठीक है, हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होंगे। सो हम S2 से S1 पे चले गए, S1 से S2 पे चले गए। सो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है जिसको हम E1 का नाम देंगे, जिस पे वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है एंड क्वांटिटी में डिक्रीज़ आ रहा है। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है एंड क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रहा है। नाउ द थर्ड सिचुएशन इज इफेक्ट ऑफ rise in demand, rise in supply is greater than rise in demand। क्या कह रहा है कि जो सप्लाई में राइज आ रहा है वो ज़्यादा होगा डिमांड के राइज से, मतलब दोनों में एक शिफ्ट आ रहा है, एक अपवर्ड शिफ्ट आएगा, ठीक है ना, सॉरी एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, लेकिन जो सप्लाई में शिफ्ट आएगा उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा डिमांड के एरिया से। सो इस सिचुएशन की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है वो चेक करते हैं, और इसकी वजह से प्राइस और क्वांटिटी पे की क्या असर पड़ेगा। सो इनिशियली क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, इस साइड पे प्राइस, ये हमारे पास डिमांड कर्व D1, इस साइड पे सप्लाई कर्व S1, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 है जिस पे हमारे पास प्राइस P0 है एंड क्वांटिटी Q0 है। ये ऑलरेडी हमने बार बार डिस्कस किया है। अब हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन को इस ग्राफ पे अप्लाई करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ राइज इन सप्लाई, सप्लाई में राइज आ रहा है लेकिन वो ज़्यादा होगा, सो अब ज़्यादा एरिया ले लें और राइज भी ले लें। सो हम S1 से S2 पे शिफ्ट हो गए। सो राइज इन सप्लाई मीन्स अ राइट वर्ड शिफ्ट,
यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ये हमने ऑलरेडी वो राइज एंड फॉल इन सप्लाई में पढ़ा है कि हम शिफ्टिंग किस तरह करेंगे। किसी को नहीं पता जो पिछला वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। सो S1 से S2 पे शिफ्ट कर गए एंड इज़ ग्रेटर देन द राइज इन डिमांड। डिमांड में भी राइज आ रहा है, अपवर्ड शिफ्ट आएगा, लेकिन उसका एरिया सप्लाई की निस्बत कम होगा। सो ये D2। अब देखें S2 एंड D2 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो ये हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम है E1, जिसकी वजह से प्राइस पे क्या असर पड़ रहा है, प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है एंड क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है एंड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज़, द फाइनल कंडीशन इज़ इफेक्ट ऑफ fall in supply is greater than fall in demand। यानी सप्लाई एंड डिमांड दोनों में एक फॉल आ रहा है, एक रिडक्शन आ रहा है, लेकिन जो सप्लाई का फॉल है वो डिमांड के फॉल से बहुत ज़्यादा है। मीन्स सप्लाई में शिफ्टिंग ज़्यादा आ रही है और डिमांड में शिफ्टिंग उसकी निस्बत कम आ रही है। सो इस सिचुएशन का मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या असर होगा वो देखते हैं। सो ग्राफिकली एक साइड पे हम वही इनिशियल, सबसे पहले आप इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बना लें। ये D1 डिमांड कर्व, ये S1 सप्लाई कर्व, उस पर एक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम E0 हैविंग प्राइस P0 एंड क्वांटिटी Q0। ये हमारे पास ओरिजिनल है। अब हम ऊपर इस कंडीशन को इस ग्राफ पे अप्लाई करते हैं। सो फॉल इन सप्लाई इज़ ग्रेटर, मीन्स सप्लाई में फॉल आ रहा है। जब सप्लाई में फॉल आएगा सो हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे, ठीक है। सो सप्लाई का फॉल ज़्यादा है, सो हम ज़्यादा एरिया ले लेते हैं। सो S1 से हम S2 पे शिफ्ट कर गए। इज़ ग्रेटर देन फॉल इन डिमांड, जब डिमांड में फॉल आएगा सो हम डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे। सो उसका एरिया क्या होगा, वो हम कम लेंगे क्योंकि वो कम है। सो हम D1 से D2 पे आ गए। अब देखें S2 एंड D2 कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस न्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसको हम E1 इक्विलिब्रियम नाम देंगे। इसकी वजह से प्राइस पे क्या असर पड़ रहा है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है वाइल क्वांटिटी रिड्यूस हो रहा है। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है एंड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्राइस की निस्बत रिड्यूस हो रहा है।